विद्यार्थियों, कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कालूलाल कुलमी, हिंदी साहित्य और राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि चंद्र प्रकाश देवल, जिनका जन्म 1949 में राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में हुआ था और राजस्थानी कवि संपादक अनुवाद के रूप में जाना जाता है देवल साहब को। और साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। भाषा को लेकर के कवि किस तरह से सजग रहता है और भाषा को लेकर के कवि की कितनी बड़ी भूमिका होती है। चंद्र प्रकाश देवल की कविता है भाषा का भरोसा। सर ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और बड़े सीनियर कवि हैं और लगातार दखल रहा है रचनात्मक दुनिया में सर का। मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से उस पर बात न करके सर की कविता पढ़ूंगा। एक छोटी कविता, भाषा का भरोसा, जो कविता मूल राजस्थानी में लिखी हुई है और जिसका अनुवाद महत्वपूर्ण कवि नंद भारद्वाज जी ने किया है। कविता पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ी लंबी कविता है और इस पुस्तक का नाम है आधुनिक भारतीय कविता संचयन राजस्थानी। 1950 से 2000 तक के कवि इसमें शामिल है और साहित्य अकेडमी ने ही इसको 2012 में प्रकाशित किया था। इस पुस्तक से कविता है, कवि है चंद्र प्रकाश देवल। कविता का नाम है भाषा का भरोसा। चिड़िया आई और आंगन की धूप में सुखाई हुई दाल की बाईं ओर और धान की दाईं तरफ फैलाई हुई थी भाषा की वर्णमाला। दाल चुग कर पहुंची चिड़िया बाएं, उसने टप टप 2 बार अपनी चोंच चलाई। अब तक उसकी चोंच में दाल के दाने के साथ स्वरों वाली ई और व्यंजनों में से च ही पहुँचे थे कि घर की मालकिन आ गई। वह फुर्र से उड़ी और सघन पेड़ों में अदृश्य हो गई। उस दिन से आज तक उसकी भाषा की वर्णमाला में 2 वर्ण हैं, च और ई, एक व्यंजन एक स्वर, और वह इसके सहारे आज तक बोल रही है अपनी भाषा में। पृथ्वी के गोले को अनुस्वार की तरह बरतती ची ची, कदाचित उसका शब्दकोश बड़ा न हो पर बहुत छोटा भी नहीं है, जिसे सुनते ही उसका पूरा कुनबा समझ जाता है। लिपि नहीं तो न सही, उसकी भाषा मर नहीं सकती, वह आश्वस्त है। न वह पोथियाँ लिखती है, न पढ़ती है, न भाषा की चिंता करती है। बस उसे यह संतुष्टि है कि चिड़िया की बोली चिड़िया ही बोल सकती है, अर्थों से भरी पूरी। उसकी भाषा में दाने के कई पर्याय हैं और पानी के भी, घोंसले के विलोम भी और नीड के स्लैंग भी। वह अपनी भाषा में समाई है और उसमें सिमटी है उसकी भाषा। वह तो यह भी नहीं जानती कि उसकी भाषा किसी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। वह तो यह भी नहीं जानती कि उसकी भाषा किसी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। भाषा का भरोसा, चंद्र प्रकाश देवल। राजस्थानी में मूलतः कविता है, अनुवाद नंद भारद्वाज जी ने किया है और इस कविता में चिड़िया, भाषा और मनुष्य के भीतर की जो अनुभूतियाँ हैं, चिड़िया के माध्यम से कवि ने कैसे अभिव्यक्त की है। और देखिए भाषा की कितनी बड़ी भूमिका होती है हमेशा। सबाल्टर्न डिस्कोर्स जो है ना, वो भाषा के माध्यम से ही हेजेमनी और हायरार्की के पूरे कॉन्सेप्ट को उलट देता है। और भाषा का वर्चस्व कैसे काम करता है, भाषा किस प्रकार से कल्चरल को
आगे बढ़ाने का काम करती है या उसके तमाम आयामों को खोलने का काम करती है, वो भाषा विज्ञान की जो पारंपरिक पढ़ाई है उससे थोड़ा हटकर अगर हमको समझेंगे तो शायद भाषा ही हमारी तमाम अभिव्यक्तियों का असली माध्यम होती है। देवल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू आप सभी का भी।